सोमनाथ मंदिर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो भारत के इतिहास, संस्कृति, संघर्ष और आत्मसम्मान को एक साथ जोड़ती है। इतिहास में कई इमारतें बनी, कई इमारतें टूटी, लेकिन सोमनाथ एक ऐसी पहचान है जो हर बार टूटने के बाद और ज्यादा मजबूत होकर खड़ी हुई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोमनाथ का पूरा सफर, उसका धार्मिक महत्व, उस पर हुए आक्रमण, उसके पीछे छुपी रणनीति, उसकी आर्थिक और सांस्कृतिक भूमिका और कुछ ऐसे रहस्य जिन पर आज भी इतिहासकारों में बहस होती है। ये कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं है, ये कहानी है भारत की उस सोच की जो कभी हार नहीं मानती। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव यानी सोम ने यही भगवान शिव की आराधना की थी और अपने श्राप से मुक्ति पाई थी। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा सोमनाथ। ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि ये भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बन चुका था। प्राचीन यात्रियों और ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार सोमनाथ उस समय भारत के सबसे समृद्ध धार्मिक केंद्रों में से एक था। यही कारण था कि ये विदेशी आक्रमणकारियों की नज़र में एक बड़ा और महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। एक अनकहा तथ्य ये भी है कि सोमनाथ सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं था, बल्कि ये उस समय के समुद्री व्यापार मार्गों के पास स्थित एक रणनीतिक स्थान भी था। यानी यहाँ पर नियंत्रण का अर्थ था व्यापार और संपत्ति पर असर। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। इतिहासकारों के अनुसार उसका उद्देश्य केवल धन लूटना नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को तोड़ना भी था। मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया और भारी संपत्ति लूटी गई, लेकिन इस आक्रमण की सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके बाद भी कहानी समाप्त नहीं हुई। आक्रमण के बाद स्थानीय शासकों और श्रद्धालुओं ने मंदिर के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। यहीं से सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं रहा, वो एक प्रतीक बन गया, टूटकर फिर से खड़े होने का प्रतीक। इसके बाद के समय में भी दिल्ली सल्तनत और बाद के काल में सोमनाथ को कई बार नुकसान पहुंचाया गया। हर बार एक ही चक्र दोहराया गया, पहले मंदिर को तोड़ने का प्रयास और फिर भारतीय समाज द्वारा उसका पुनर्निर्माण। ये केवल इमारत बनाने की प्रक्रिया नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक प्रतिरोध था। एक डाक ऐतिहासिक सच ये भी है कि कई बार मंदिरों को तोड़ने का उद्देश्य सिर्फ ढांचा नष्ट करना नहीं होता था, बल्कि लोगों की पहचान और आत्मविश्वास को कमजोर करना भी होता था। सोमनाथ ये संदेश देने लगा कि मंदिर तोड़े जा सकते हैं, लेकिन आस्था और पहचान को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। प्राचीन भारत में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं होते थे, मंदिर होते थे शिक्षा के केंद्र, दान और अर्थव्यवस्था के केंद्र, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के प्रतीक। सोमनाथ भी एक ऐसा ही शक्ति केंद्र था। इसका अर्थ ये है कि सोमनाथ पर आक्रमण सिर्फ धार्मिक नहीं थे, वे राजनीतिक और आर्थिक भी थे। सोमनाथ समुद्र तट के पास स्थित था। प्राचीन काल में समुद्र व्यापार और संपर्क का मुख्य माध्यम था। ग्रीक, रोमन और अरब स्रोतों में भारत के वैश्विक व्यापार का उल्लेख मिलता है। भारत से मसाले, वस्त्र, रत्न और अन्य वस्तुएं दुनिया की कई हिस्सों में भेजी जाती थीं। इस प्रकार सोमनाथ जैसे तटीय क्षेत्र इन वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा थे। इसलिए जब आक्रमण हुए तो उनका उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति को कमजोर करना भी था। एक वैज्ञानिक और भौगोलिक पहलू ये भी है कि सोमनाथ जैसे तटीय क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। फिर भी हर पुनर्निर्माण के बाद मंदिर को और अधिक मजबूत संरचना दी गई। ये दिखाता है कि पुनर्निर्माण सिर्फ अभावनात्मक नहीं, बल्कि तकनीकी और रणनीतिक भी था। मंदिर को नष्ट करना केवल इमारत को तोड़ना नहीं होता, ये लोगों की आस्था, पहचान और आत्मविश्वास पर सीधा हमला होता है। इस दृष्टि से सोमनाथ पर हुए आक्रमण एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक युद्ध भी थे, लेकिन हर बार पुनर्निर्माण इस युद्ध का उत्तर बन गया। ये एक शांत लेकिन शक्तिशाली संदेश था, भारत को डराया नहीं जा सकता। भारत की स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल धार्मिक कार्य नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से सोमनाथ मंदिर का आधुनिक रूप तैयार हुआ। ये भारत के लिए एक राष्ट्रीय संदेश था कि देश अपने इतिहास से सीखकर अपने भविष्य को स्वयं बनाएगा। ये पुनर्निर्माण भारत के आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। एक अनकहा सच ये भी है कि आधुनिक सोमनाथ केवल अतीत की नकल नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत अपनी विरासत को नए युग में कैसे आगे बढ़ाता है।
सोमनाथ का बार बार पुनर्निर्माण ये दर्शाता है कि भारतीय सभ्यता टूटी नहीं, वो हर युग में खुद को नए रूप में ढालती रही। जहां कई सभ्यताएं इतिहास में समाप्त हो गईं, वहीं भारत ने स्वयं को हर बार फिर से खड़ा किया। सोमनाथ केवल अतीत की कहानी नहीं है, सोमनाथ वर्तमान की पहचान है और सोमनाथ भविष्य के लिए एक संदेश है। ये संदेश है कि इमारतें गिर सकती हैं, लेकिन सभ्यताएं तब तक नहीं गिरती जब तक लोगों की आत्मा जिंदा होती है। शायद इसी कारण सोमनाथ आज भी खड़ा है, क्योंकि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, सोमनाथ भारत की अटूट आत्मा है।